में उनकी अगुवाई करना चाहते हैं, आप हमारे बीच में अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Amen. Amen. Thank you, Ajay bhai. God bless you. Pastor Raju, हम सब EIC फैमिली, इटर्निटी इन क्राइस्ट सारी फैमिली आपको वेलकम कहती है। आप अपने लोगों में आए हैं और हम सब खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन बोर्ड। Amen. Thank you so much, sister, for giving me this such an opportunity. इस प्रकार का एक सौभाग्य आपने मुझे दिया। सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरा खास दोस्त और पास्टर ज्योतिष भाई, इस प्रकार इस सेवकाई से जुड़ने के लिए और आमंत्रित करने के लिए प्रभु के दास पास्टर ज्योतिष का प्रभु ने इस्तेमाल किया। भाई पास्टर ज्योतिष के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार आज रात इस मिनिस्ट्री में आकर, इस प्लेटफॉर्म जूम प्लेटफॉर्म पर आकर परमेश्वर का वचन से मैं कुछ बातें आपसे बात करूं। So I would like to also thank Pastor Jyotish and his family for inviting me to share from God's word. परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए इस प्रकार जो उन्होंने न्योता दिया। आज रात मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हम सबों के साथ बात करेंगे। जब मैं आज रात की काल की इस सभा को लेकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर आप क्या चाहते हो कि आप हमसे बातें करें? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप हमसे बातें करना चाहते हो? उस बात को लेकर परमेश्वर ने एक वचन मेरे हृदय में डाला। उस वचन को आज रात आपके साथ में बांटना चाहता हूं। एंड आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूं आज रात हम सब लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर हम सबों के साथ बातचीत करेंगे। एंड लेट मी अश्योर यू, God has put some prophetical words in my heart. मेरे हृदय में कुछ ऐसी प्रोफेटिकल बातें जो परमेश्वर ने डाली है, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। एंड we will be blessed tonight. आज रात हम सब आशीषित होंगे। बाइबल में जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय और उसका 42 पद, Acts of the Apostles chapter 2 verse 42, उसमें पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उसकी खास 4 विशेषताएं, the characteristics of early church, 4 विशेषताएं, 4 गुण वहां पर हम पाते हैं। जैसे कि प्रेरितों का जो टीचिंग था, बोध था या शिक्षा थी, उसमें वे लोग लगे रहे, संगति करने में लगे रहे थे। तीसरी बात है रोटी तोड़ने में, और चौथी बात है प्रार्थना करने में। आज रात अगर ये चारों जो बातें हैं, 4 things if we meditate upon, at least I need 4 hours, 4 घंटे कम से कम हमको चाहिए, पर मैं आज रात ऐसा करने वाला नहीं। आज रात मैं आप सबों के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चर्च, पहली शताब्दी की कलीसियाओं की जो 4 विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषताएं के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। दैट इज, वे लोग प्रार्थना करने में लोलीन थे। They were persevering in prayer. They devoted themselves in prayer. पहली विशेषता हम देखते हैं कि वो प्रेरितों की शिक्षा में, जो प्रेरितों की शिक्षा थी, टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स, क्या थी वो? वे लोग बात कर रहे थे यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का दुख सहना, यीशु मसीह को मारे जाना, गाड़े जाना, तीसरे दिन फिर जी उठना। And that's what we read. We have today 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, 4
इंजिल्स में, सुसमाचार में यही बात तो हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेरितों के काम हमारे हाथ में है, किस प्रकार परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, किस प्रकार उनको परमेश्वर ने अपनी सेवा में इस्तेमाल कर कर उनका राज्य बढ़ाया। ये सारी बात हम पहली जो विशेषता है उसमें पाए जाते हैं। आज भी जब हम परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है उसको जब हम सुनते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं, उसका जब हम मनन करते हैं, वी नो हु आवर गॉड इज, हमारा परमेश्वर कौन है वो हम पाते हैं। हमारा परमेश्वर क्या करता है उसके बारे में हमें पता चलता है। इतना ही नहीं, when we hear from God's word, when we meditate upon God's word, our faith increases. हमारा जो विश्वास है हमारा परमेश्वर के ऊपर में वो बढ़ता है। मेरे प्रियो, जब हम संगति करते हैं, आज भी एक दूसरे के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है, उत्तेजन मिलता है, हमें एक नया हियाव मिलता है, हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से प्रोत्साहन, उत्तेजन हमें मिलता है। एक कोयला कितना भी क्यों ना जलता हो, अगर वो अकेला है तो वो जल्द बुझा जाएगा, इट विल डाई ऑफ। लेकिन जब एक से ज्यादा कोयला एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे होते हैं, मेरे प्रियो, वो आग बुझने में बहुत देर लगती, वो बुझाती नहीं है मगर ज्यादा जलती है, उसमें से ज्यादा आग बाहर निकलती है। वैसी है संगति। रोटी तोड़ने की बात जब आती है मेरे प्रियो, वो याद दिलवाती है हमें यीशु मसीह किस प्रकार दुख सहा हमारे लिए, किस प्रकार उसने बहुमूल्य लहू बहा ताकि जो कोई वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। आज भी यीशु मसीह का लहू हम सबों के पापों को धो देता है, एंड वी गेट एन इटर्नल लाइफ, और हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। यीशु मसीह का दुख सहने के द्वारा, यीशु मसीह को कष्ट सहने के द्वारा, यीशु मसीह का दुख उठाने के द्वारा we are healed by his stripes। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो बात हमें याद दिलाती है जब हम रोटी तोड़ने में सहभागी होते। लेट मी क्विकली कम, आज रात के जो विषय में मैं आप सबों के साथ बात करना चाहता हूं उस विषय पर मुझे आने दीजिए। दैट इज प्रे विदाउट सीसिंग। लगातार प्रार्थना करते रहे। आज रात्रि काल का विषय है, हम लगातार प्रार्थना करते रहे। God's word says pray without ceasing, but sometimes we cease without praying। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है बिना रुके लगातार नित्य प्रार्थना करते रहें। लेकिन दुख की बात यह है कभी कभी हम बिना प्रार्थना किए हुए ही रुक जाते हैं। मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है कि ये सेवकाएं हर दिन इस प्रकार शाम को मिलकर संगति कर कर परमेश्वर के वचन से सुनकर मनन कर कर हर दिन प्रार्थना में, आराधना में समय बिताते। मैं जिस सेवकाई से आ रहा हूं, जीवन ज्योति मिशन, और फाउंडर and President Reverend B.I. Samuel, we have a house of prayer ministry, and we have daily prayers, morning, afternoon, evening. We praise God for such a ministry। इस प्रकार की सेवाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। मेरे प्रियो, आज रात आप सबों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, बिना रुके हम प्रार्थना करते हैं, लेट मी अश्योर यू आवर प्रेयर्स मूव्स द हैंड्स ऑफ गॉड, दोस हैंड्स मूव दिस वर्ल्ड। हमारी प्रार्थना उन हाथों को चलाती है जो हाथ पूरे संसार को चलाता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे परमेश्वर को हाथों को चलायमान करती है, ताकि वो असंभव को संभव में बदल देते हैं। हमारे लिए जो असंभव है वो बातें को वो संभव करता है। आए जल्दी हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार
लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद में हिंदी में यहां से पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका एक पद। Gospel according to Luke chapter 18 verse 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। दृष्टांत को हम इतना आज रात देखने वाले नहीं क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, पर यहां पर उस विषय को सिखाने के लिए यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहता है। क्या विषय है? वो चाहता था कि नित्य प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग नित्य हर हमेश लगातार प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। मैं एक दिन एक इतिहास पढ़ रहा था। डैन क्रोफोर्ड नाम का एक परमेश्वर का मिशनरी सेवक हुआ जिनका जन्म 1869 में हुआ था। 1869 he was born and died, went to be with the Lord in 1926। वो स्कॉटिश मिशनरी था जो साउथ अफ्रीका में सेवकाई के लिए गए। 7 साल की उनकी सेवकाई के बाद उसने सोचा एक साल मैं मेरी सेवकाई से छुट्टी लेकर मेरे देश स्कॉटलैंड में वापस जाऊंगा। और उसने 1 साल की मिनिस्ट्री की सेवकाई में से छुट्टी लेकर अपने देश वो वापस गया। 1 साल के बाद 1 साल जब खत्म हुआ, वापस अपने मिनिस्ट्री फील्ड में वो लौट रहा था। और ये 19वीं सदी की बात है जब वो सेवकाई कर रहे थे। ऐसे में अच्छे रोड्स नहीं थे, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं थी। जब वो उस इंटीरियर विलेज के पास जहां वो रहते थे वहां जब पहुंचे, उसके पहले कुछ उनके साथ दोस्तों को मिलकर अपने गांव की ओर चल दिए। इंटरनेट पर भी आप आज भी वो आपको मिल सकता है पूरी हिस्ट्री। जस्ट टाइप डैन क्रोफोर्ड मिशनरी टू साउथ अफ्रीका एंड यू विल फाइंड, आपको सारी डिटेल्स वहां पर आपको मिलेगी। जब वो अपने दोस्तों के साथ चलकर जहां उसका गांव था जहां वे रहते थे वहां जब चल दिए, इस प्रकार लिखा है उनको एक नदी क्रॉस करना पड़ा, जो नदी उनके पिछले 7 साल की सेवकाई के दौरान कभी भी पानी से नहीं भरी हुई करती। लेकिन जब इस बार वो नदी के किनारे पहुंचे तो बहुत पानी था। इट वॉज ओवरफ्लोइंग, इतना ज्यादा पानी था वे लोग उस पार नहीं जा पाए। उस रात नदी के उस पार ही उनको रुकना पड़ा। लेकिन इस प्रकार लिखा है जब उनके सारे दोस्त लोग सो गए रात को, डैन क्रोफोर्ड ने प्रार्थना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4 सुबह तक वो प्रार्थना करते रहे। और इस प्रकार लिखा है जब उसने सुबह में उठकर देखा नदी के किनारे जाकर गौर से, तो क्या देखा? एक बहुत बड़ा वृक्ष गिर गया था और इस किनारे से लेकर उस किनारे तक वो पूरा ऐसा फैल गया था। और डैन क्रोफोर्ड और उनके दोस्त वृक्ष के ऊपर से चलकर उस पार चले गए। नाउ दूसरों के लिए तो ये लक की बात हो सकती है, लेकिन डैन क्रोफोर्ड के बारे में इस प्रकार लिखा गया है, that was the result of his prayer। वो उसकी प्रार्थना जो उन्होंने रात के शुरू से शुरू किया और अर्ली मॉर्निंग तक उसने प्रार्थना जारी रखी, परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आज रात में आपसे 2 उदाहरण बताकर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। We will see one example from Old Testament। दानियल की किताब जब हम पढ़ते हैं, खास कर 6ठा अध्याय में
6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा गया है। यदि आपके पास बाइबल है मेरे साथ आप खोल सकते हो। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10 पद। बाइबल इस प्रकार कहती है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, आई लाइक दिस, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह 3 दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, तब भी करता रहा। अपनी रीति के अनुसार जैसे वो पहले करता था। कैसा करता था? दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। ये उस समय भी वो करा, उस समय भी वो उसने किया। कब? जब उसको मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। क्या था वो पत्र? दानियल के प्रमोशन का पत्र नहीं था, दानियल को सम्मानित करने का पत्र नहीं था, दानियल की वाह करने का पत्र नहीं था, दानियल को सैल्यूट करने का वो पत्र नहीं था। लेट मी टेल यू, आज रात मुझे आपसे बताने दीजिए, दारा राज के समय में जो अधिकारी, जो अधिपति, जो अध्यक्ष उनके साथ थे, उन्होंने एक युक्ति रचाई थी। हम सब जानते हैं कि दानियल को किस प्रकार नीचा किया जाए, किस प्रकार उसको खत्म कर दिया जाए। जब वे लोग सोचते थे, जब वो लोग ने देखा तो एक ही बात उनको मिला, और वो इस प्रकार 5वां पद में, 6ठा अध्याय उसका 5वां पद इस प्रकार कहता है, तब वे लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। इसलिए ये सारे अधिपति और अध्यक्ष दारा राज के पास जाकर उन्होंने बोला, हे राजा, अब से लेकर अगले 30 दिन तक हमारे राज्य में सारे लोग केवल आपकी ही उपासना और आराधना करना चाहते। और इस प्रकार का पत्र, इस प्रकार का आज्ञा पत्र पर आपका हस्ताक्षर चाहिए। 9वां पद इस प्रकार कहता है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, ताकि दानियल अपने जीवित परमेश्वर की आराधना ना कर सके, ताकि दानियल अपने जीवित परमेश्वर की उपासना ना कर सके, ताकि दानियल अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना ना कर सके, प्रार्थना ना कर सके। लेकिन आई प्रेज गॉड फॉर सच अ मैन ऑफ गॉड लाइक दानियल। परमेश्वर के इस प्रकार के दास दानियल के लिए मेरे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरी बाइबल इस प्रकार कहती है, जब दानियल को पता चला कि आज्ञा पत्र पर दारा राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, so that Daniel cannot pray his God, so that Daniel cannot worship his living God. What did he do? उसने क्या किया? वो गया अपने घर में, जिस प्रकार पहले करता था उसी प्रकार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिन में उसने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सोचता था क्या सोच के उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा। उन्होंने क्या माना होगा, क्या चीज को सोच के वो परमेश्वर का धन्यवाद करता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है दानियल इस प्रकार कहता होगा, हे परमेश्वर, आपने मुझे एक और बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म का सौभाग्य आपने दिया, धन्यवाद। ओ दानियल इस प्रकार कहता होगा, मेरे लिए आपने एक बड़ा आश्चर्य कर्म अभी भी रखा है, मैं धन्यवाद करता। थैंक यू जीसस। और इस प्रकार उसने धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से मांगा होगा, परमेश्वर
मैं जानता हूं अब मेरे लिए सिंहों की माद में गिरने का दिन और समय और घड़ी आ चुकी है। फिर भी मैं विश्वास करता हूं आप मेरा छुटकारा करेगा, आप मुझे बचाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आपकी स्वर्गीय सुरक्षा मेरे जीवन के ऊपर रहेगी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन डैनियल्स लाइफ। I believe Daniel would have prayed, Lord, I believe in you that you would send your angel to protect me, to deliver me. And that's what we read here in this chapter. यह अध्याय में उसी बात को हम पढ़ते हैं। शेरों की माद में जब दूसरे दिन दारा राजा दानियल को पुकारते हुए उस माद के पास चला जाता है, उसने कहा, हे दानियल, क्या आपका परमेश्वर जिसकी तू निरंतर उपासना करता है उसने तुझे बचाया है? दानियल कहता है, यस, हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उसके दूत को भेजकर मेरी रक्षा किया है। And I am protected. I am delivered. Thank you, Jesus. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना, अगर हम निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, if we are persevering in prayer, if we have devoted ourselves in prayer, प्रार्थना में अगर हम लगातार लागू रहे हैं, I want to tell you, your miracle is on the way. आपका आश्चर्य कर्म आ रहा है, आप देखोगे। I was asking God, परमेश्वर, आपने क्यों डैनियल को शेरों की माद में गिरने से नहीं बचाया? Then I got the answer in this way. Hear me. इस प्रकार मुझे उसका प्रत्युत्तर जवाब मिला। If God would have saved Daniel, अगर डैनियल शेरों की माद में गिरने से पहले ही परमेश्वर उसको बचा लेता तो वो आश्चर्य कर्म नहीं कहलाता। Now we see it. इन दिनों में हम उनको आश्चर्य कर्म जैसे देखते हैं क्योंकि शेरों की माद में से परमेश्वर ने डैनियल को बचाया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का आश्चर्य कर्म हम देखने जा रहे हैं। So let us devote ourselves. आए इसलिए हमारे जीवन को हम तैयार करें निरंतर। क्या परिस्थिति हमको प्रार्थना करने से रोक लेती है? क्या हमारी कठिनाइयां, क्या हमारी मुश्किलियां हमें प्रार्थना करने से रोक लेती है? जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, He hears our prayers and answers our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर वो हमें देता है। One more example I would like to bring to you. एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नए नियम से हम सब लोग जानते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 पद से लेकर 34 पद तक हम पढ़ते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। किस प्रकार वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक दासी को वे लोग छुड़ाते हैं। पौलुस उनको छुटकारा करते हैं मसीह यीशु के नाम से, और किस प्रकार उनको बंधुआई में, जेल में डाल दिया जाता है, किस प्रकार उसको मारा जाता है, किस प्रकार उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इस सारी बातों को अगर हम मनन करते हैं, when we think of that situation, मेंटली, मानसिक तौर से वे लोग टूट चुके थे, चिंता से उनका मन भर गया था, कपड़े उसके फाड़ दिए गए थे। उसका मतलब ये होता है उनकी बेइज्जती हुई। They faced a shameful situation. शर्मनाक परिस्थिति का उन्होंने सामना किया। इतना ही नहीं, उसको कोड़े मारे गए, घसीटा गया, शारीरिक दर्द से वे गुजरे। फिर भी बाइबल कहती है, मध्यरात के समय में, ग्लोरी टू जीसस, मिडनाइट, पौलुस और सिलास मेरे और आपके जैसे घर में बैठकर नहीं, लेकिन उस बंदी गृह में, जेल में, बंधुआई में
वे लोगों ने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना और प्रार्थना करना शुरू किया। And my Bible says, suddenly, I like that verse, suddenly, glory to Jesus। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 26 पद, प्रेरितों के काम 16 पद और उसका 26 पद, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। Let me prophetically speak it for someone. If you are continuously praying, the situation around you, आपके आसपास की परिस्थितियों ने, आपके दुख ने, आपके संकट ने आपको ऐसे घेर रखा है, you don't see any way, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी द्वार आपके लिए खुला नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप आपके जीवित खुदावंत की आराधना और प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, सडनली, एकाएक आपका आश्चर्य कर्म प्रकट होने जा रहा है। जीसस ने, आई रिसीव इट फॉर माई लाइफ, आई रिसीव इट फॉर माई फैमिली, I receive it for my church. Is there anyone today, tonight, who can say, yes, I receive it? Suddenly, ekaek, suddenly miracle. That is extraordinary. हमने सोचा नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है। Extraordinary. When I say extraordinary, I really mean it. मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल परफॉर्म करने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास लोग, दासी लोग, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। We have God who performs miracles, extraordinary miracles. Thank you, Jesus. अगर वो शास्त्र भाग का हम मनन करेंगे, बहुत कुछ उसमें लिखा है। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ पौलुस और सिलास के जीवन में, पहले कभी भी नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ उन लोगों के जीवन में करने वाला परमेश्वर है जो कभी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम 21वीं सदी के वे लोग हैं, वे डैनियल है, वे पौलुस और सिलास है जिसने परमेश्वर ने चुन के रखा है। मुझे और आपको इस प्रकार के समय के लिए रखा है। हम भाग्यशाली, सौभाग्यवान लोग। मैं ऐसे कहूंगा, we are lucky people that God has put us in such situation. इस प्रकार के दिनों में, इस प्रकार की परिस्थितियों से भरे हुए दिनों में, समय में से परमेश्वर हमें चला रहा है। Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, we got to pray without ceasing. हमें बिना रुके लगातार प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह जिस वचन को हमने पढ़ा लूका 18 में, एक जो एग्जाम्पल समझाने के लिए जो यीशु मसीह बोल रहे हैं वहां पर, वो ये है, एक विधवा की बात वो करते हैं। ऐसा न्यायी उस शहर में रहता था जो किसी की नहीं सुनता था, परमेश्वर से वो डरता नहीं था। फिर भी उसके कंक्लूजन में यीशु मसीह कहता है, वो विधवा बार बार जाने से वो न्यायी इस प्रकार कहता है, वो मुझे परेशान करे उसके पहले मैं उनके लिए न्याय दूंगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह कहता है, 2 सवाल वहां पर यीशु मसीह उन लोगों के लिए पूछता है। कहता है, नंबर 1, पहला सवाल ये कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते। द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल जो यीशु मसीह वहां पर कहता है वो ये है,
क्या वह उनके विषय में देर करेगा? थैंक यू जीसस। कभी नहीं। उसका जवाब है कभी नहीं। वो अपने चुने हुए लोग जो रात दिन परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी वो सुनेगा और उनको उत्तर देगा। वो उत्तर देने में देरी नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर, जवाब देने वाले हमारे परमेश्वर है। वो हमें उत्तर देगा। आज रात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आखिर में मैं आप सबको ये बात बोलकर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लोगों को आप बचा लें, हमारे गांव को आप बचा लीजिए, हमारे शहर को आप बचाइए, हमारे राज्य को आप बचाए, हमारे देश को आप बचाए। हमारी प्रार्थना, क्योंकि मध्यस्थी की प्रार्थना और लोगों के लिए है, औरों के लिए है, जो बच जाए, नाश में जाने वाली आत्माएं बच जाए। जॉन नॉक्स 1514 में जिसका जन्म हुआ, 1572 में वो प्रभु के पास चले गए। स्कॉटलैंड में उन्होंने सेवकाई, उसने इस प्रकार प्रार्थना किया, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई। परमेश्वर आप मुझे स्कॉटलैंड दे दीजिए, नहीं तो मैं मरूं, मेरी जान दे लीजिए। मेरे प्रियो, क्या हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए इस प्रकार की प्रार्थना है हमारे पास? आई वॉन्ट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, आवर प्रेयर्स, हमारी प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है और वो हमें उत्तर देगा। मैं यहां समाप्त करूं उसके पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब आए, एक क्षण के लिए हमारी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, एंड आई वांट टू एनकरेज यू, आई वांट टू स्पीक हियर prophetically tonight. God has spoken to someone. आज रात परमेश्वर ने किसी के साथ पर्सनली बात किया। क्या हमारी प्रार्थना कम हो गई है? क्या हमारी प्रार्थना कहीं रुक गई है? आज रात परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पहली शताब्दी की कलीसिया की नाय हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, हम लोलीन होकर प्रार्थना करेंगे। हमारी परिस्थितियां हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक पाएगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी परिस्थितियों को हम बदल देंगे। थैंक यू जीसस। लेट्स कमिट आवर लाइव्स, आए हमारे जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे दानियल का जैसा आप जीवन दीजिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा, मैं लगातार प्रार्थना करती रहूंगी। टुनाइट, आज रात किसी को परमेश्वर वो सामर्थ्य से भर रहा है, किसी को वो डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर की आत्मा छू रही है। थैंक यू जीसस। आई सी सम पीपल लाइक डैनियल की नाय लोग खड़े हो रहे हैं। ये झुंड में से परमेश्वर कईयों को डैनियल की नाय, डैनियल की जैसे परमेश्वर खड़ा करेगा। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पौलुस और सिलास उनकी परिस्थितियों को देखते हुए रुके नहीं, लेकिन वो निरंतर लगा था, स्तुति आराधना और प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज रात हम में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर डैनियल की नाय, पौलुस और सिलास की नाय खड़ा करने चाहता है। क्या हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हुए कहें, परमेश्वर ये रहा मेरा जीवन, इस्तेमाल करिए। 21वीं सदी का दानियल आप मुझे बनाइए, 21वीं सदी का
पौलुस और सिलास आप मुझे बनाइए। थैंक यू जीसस। एंड आई सी मैनी लाइक पौलुस, बहुत सारे लाइक पौलुस और सिलास की नाई लोग तैयार हो रहे हैं, जिनको हम इन दिनों में फेसबुक पर नहीं देख रहे, जिनको हम इन दिनों में यूट्यूब पर नहीं देख रहे हैं। शायद ऐसे लोगों के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन वे लोग उपरोठी कोठरी, भीतरी कोठरी में, जिस प्रकार उपरोठी कोठरी जहां डैनियल ने अपने घुटनों को टिकाकर प्रार्थना किया, भीतरी कोठरी में जिस प्रकार पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया घुटने टिकाते हुए, थैंक यू जीसस, दे आर डूइंग इट, वे लोग इस प्रकार कर रहे हैं, और परमेश्वर उन लोगों के लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इन दिनों में प्रकट करने वाले हैं। लेट अस रिसीव इट, लेट अस रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड फॉर अस टुनाइट। आज रात इस प्रोफेटिक वर्ड को हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी सेवकाई के लिए हम रिसीव करें, ले ले। Hallelujah, Jesus. Lord, now I pray for your beloved people. Lord, I pray for your chosen people right now. Bless them abundantly and use them in this 21st century for thy glory. आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। अगर आज रात कोई भी इस प्रकार के दुख, परेशानी, संकट से उनका जीवन, उनका परिवार, उनकी सेवकाई घेर चुकी है, तो आज रात मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, लेट देयर बी डिलीवरेंस, लेट देयर बी हीलिंग, लेट देयर बी मिरेकल इन जीसस नेम। मसीह यीशु के नाम में घोषित करता हूं। आज रात मुझे सुनने वालों में से किसी को शारीरिक तौर से तकलीफ है, बीमारी है, मैं आज्ञा करता हूं बीमार शरीर को मसीह यीशु के नाम में अभी शिवक वो हीलिंग को, चंगाई को रिसीव करें इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपने हम सबों के साथ बात किया, धन्यवाद करते हैं। आपके पाक वचन और रूह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हम सब अपने आप को आपके बलवंत हाथों में देते हुए, पिता आपने हमारी इस प्रार्थना और दुआ को सुना है, हम विश्वास करते हैं। विशेष तौर से सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके हृदय में इस प्रकार का बोझ आपने डाला, ताकि बहुत सारे लोग इससे आशीषित हो पाए और वे लोग अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपकी दासी को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। ब्लेस हर गॉड, ब्लेस हर मिनिस्ट्री। थैंक यू जीसस, आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, मान, इज्जत, जलाल सब कुछ आपको देते हुए हमारी इस दुआ को हमारे उद्धारक मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सिस्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और प्रभु के दास पास्टर ज्योतिष का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। जी, थैंक यू सो मच। सबसे बढ़ के हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल खुदावंद को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुदा के पाक उन्होंने बनाया, उन्होंने चलाया, अब तक वही चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे। उन्होंने इसको कायम किया और ये खुदा के रूह के वसीला के बगैर कोई यहाँ जुड़ता नहीं है, कोई यहाँ आता नहीं है। हम जुड़ते नहीं, जोड़े जाते हैं, आते नहीं, लाए जाते हैं। और सारा जलाल उसको मिले। हम थैंक्स यीशु का ही, जीसस का ही करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, जिनके वसीले से आज खुदा ने हम सब से बात की कि दुआ हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब यीशु की जिंदगी में इतनी दुआ की इम्पोर्टेंस थी, तो हम वहां पे खड़े हो जाते हैं। आपको हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि दुआ से हमने सीखा कि किस तरह के काम बंधन टूटते हैं। कोई दुआ ऐसा ईमानदार कलामी मुकद्दस में है नहीं जिसकी जिंदगी में दुआ नहीं थी। तो अगर हम उन ईमानदारों की लिस्ट में होना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी में दुआ का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रोफेटिक वर्ड्स। हम सब ने उनको रिसीव किया। हम खुदा के मैं इस चीज के पूरा यकीन रखती, जब खुदा का खादम बोलता है तो
अपनी तरफ से नहीं बोला जाता। जैसे पतरस ने कहा है कि वो जो प्रोफेसी वो खुदा का रूह उनको इंस्पायर करता है और तभी वो बोली जाती है। हम उसको रिसीव कर रहे हैं, खुदा उनका शुक्र हो। एक एक EIC फैमिली के एक एक जन के लिए, इनके खानदानों के लिए, इनके कारोबार के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, सब चीजों के लिए, लाइफ के एक एक एरिया के लिए हम उस प्रोफेसी को आज रिसीव करके जा रहे हैं। पास्टर जी, हम आपको भी ब्लेस करते हैं। आपके वसीला से आज हमने बहुत बरकत पाई, आशीष पाई। और मैं पास्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर जी आप पास्टर राजू के लिए दुआ करें, उनकी सारी खिदमत के लिए दुआ करें, इनके खानदान के लिए, इनकी प्रोविजन, प्रोटेक्शन, हर चीज के लिए, और हमारे लिए जिन्होंने इस कलाम को सुना, रिसीव किया। हम विश्वास के साथ